हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर। सो गाइस, हमने लास्ट टाइम आपका डिस्कस किया था थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें हमने सारी थ्योरीज को फिनिश कर लिया था। आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास लैंग्वेज एंड थॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या होता है लैंग्वेज और थॉट? देखो, लैंग्वेज और थॉट एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें डिफर करता है किससे? एनिमल से। क्योंकि ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है किसका? सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही हम लैंग्वेज के कारण कम्युनिकेशन कर सकते हैं और सोच सकते हैं, ठीक है, थिंक कर सकते हैं। तो ये एक सिर्फ ह्यूमन का प्रॉपर्टी है जो हमें डिफरेंशिएट करता है कहाँ से? एनिमल से। तो देखो, ये क्या एक मीडियम है हमारा मेंटल और सोशल लाइफ्स का, ठीक है। अब लैंग्वेज दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, दूसरा क्या करता है, ये मॉनिटर करता है हमारी इंटरनल थिंकिंग को, ठीक है। तो थॉट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो और थॉट क्या है, हमारा डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है जो थॉट है, ठीक है। अब देखो, लैंग्वेज क्या है, एक यही एक ह्यूमन का एबिलिटी है और ये क्या है, कम्प्लेक्स सिस्टम है कम्युनिकेशन का। देखो, कम्प्लेक्स सिस्टम क्यों हो गया कम्युनिकेशन का? क्योंकि लैंग्वेज को लर्न करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज अच्छी तरह लर्न करनी है तो यहाँ पे कुछ रूल्स होंगे, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं कम्युनिकेशन का। तो अब देखो, जो साइंटिफिक स्टडी होती है लैंग्वेज की उसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक, ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड एज लिंग्विस्टिक्स। फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स क्या है लैंग्वेज का। देखो, लैंग्वेज फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स तो यही हो जाएगा कि लैंग्वेज के कारण क्या कर सकते हैं हम? कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशंस, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स हो गया आपकी लैंग्वेज की। फिर क्या हो सकता है? अब देखो, अगर हमें किसी लैंग्वेज आती है तो उससे हम क्या कर सकते हैं? थॉट प्रोसेस हमारा हो सकता है, ठीक है। हम कम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ डेवलप कर सकते हैं, हम नए नए कंसेप्ट सीख सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या और क्या होता है लैंग्वेज से? अब देखो, लैंग्वेज के कारण हम अपना जो हिस्टोरिकल कल्चर है, ठीक है, अपना सिविलाइजेशन है, वो किसके कारण आज मेंटेन है? क्योंकि लैंग्वेज होगा तभी तो वो चीज़ें मेंटेन होगी ना। क्योंकि उसको पर्टिकुलर एक रिटन फॉर्म में हम लिखेंगे तो उसके लिए किसका ज़रूरत पड़ता है? लैंग्वेज का, ठीक है। तो लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, पता लग गया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है लैंग्वेज का। फिर कुछ एलिमेंट्स हैं लैंग्वेज के। फर्स्ट आ गया फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है। जो साउंड्स होती है लैंग्वेज को, उसको हम क्या कहते हैं? फोनोलॉजी। फिर आता है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है? ये स्टडी होता है वर्ड्स का, ठीक है, और उसके मीनिंग का, ठीक है। स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज नोन एज योर सिमेंटिक्स। फिर ग्रामर। ग्रामर में क्या होता है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। विच इट रेफर्स टू रूल्स यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। यहाँ पे कुछ रूल्स होंगे जो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, किसका? लैंग्वेज का। विच इन्वॉल्व सिंटेक्स और रूल दैट स्पेसिफाई हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स मीन रूल्स, ठीक है। अब वो रूल्स होंगे जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे? वर्ड्स को कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं? सेंटेंसेस को, ठीक है। तो ये हो गया ग्रामर का पार्ट। फिर आ गया प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स में क्या होता है? किस तरह जो पीपल है, किस तरह लोग हैं, वो लैंग्वेज को यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं इफेक्टिव वे में, वो आ जाता है हमारा प्रैग्मेटिक्स में, ठीक है। अब देखो, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लैंग्वेज के उसको हम कहते हैं फिनोम्स, ठीक है। उसको हम क्या क्या कहते हैं? फिनोम्स। अब देखो, यहाँ पे कुछ फिनोम्स क्या है? कुछ यूनिक साउंड है, ठीक है, कुछ यूनिक साउंड है जिसको ज्वाइन करके हम क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, पिन और पैट। पिन, पैट, पैट, यहाँ पे कौन सा साउंड का आ रहा है? पी का साउंड आ रहा है, ठीक है। इसी तरह बेड, बैट, बर्ड, यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है? बी का, ठीक है। इन साउंड से की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? वर्ड्स को क्रिएट कर रहे हैं। अब जो इन्फेंट्स होते हैं ना, हमारे जो बच्चे होते हैं, वो बहुत जल्दी इन चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, और कुछ जल्दी कर लेते हैं और कुछ को थोड़ा टाइम लगता है। अर्ली 1 मंथ में, स्टार्टिंग के 1 मंथ में ही कुछ डिसोशिएट डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ये हो गया हमारे कुछ एलिमेंट्स लैंग्वेज के। अब देखो, बात करेंगे फैक्टर्स इफेक्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर तो हो गया सोशल, ठीक है। सोशल फैक्टर किस तरह इफेक्ट करेगा? क्योंकि देखो, अगर बच्चे सोशल होंगे तो वो आपस में बात करेंगे, ठीक है, वो इंटरेक्शन करेंगे, किससे? पेरेंट्स से करेंगे, सिबलिंग से करेंगे, पेयर से करेंगे, जो उनके केयर टेकर्स होते हैं उनसे जब बात करते हैं तो उनसे क्या होता है? लैंग्वेज से ही बात करेंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा उनका, ठीक है। उनकी जब वो इंटरेक्ट करेंगे वो नए नए वर्ड सीखेंगे, उसमें नए वर्ड्स ऐड होंगे किसमें? चाहे बच्चे की वोकेबलरी में, ठीक है। बट देखो, जो सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं
बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में। आप देखोगे कि जो बच्चे पुअर बैकग्राउंड से आते हैं उन वो क्या करते हैं, लेस नंबर ऑफ वर्ड्स स्पीक बोलते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जिनके बच्चे क्या आते हैं जो एक बिलॉन्ग करते हैं रिच फैमिलीज़ को, प्रोफेशनल फैमिलीज़ को, ठीक है, उनका जो लैंग्वेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर था आपका सोशल। सेकंड बात बात करेंगे हम एजुकेशनल का। अब देखो एजुकेशन में भी क्या, एजुकेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हेल्पफुल है किसमें, लैंग्वेज डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि जब एजुकेशन की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं, ठीक है, राइटिंग करते हैं, लिसनिंग करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज को अच्छी तरह सुनेंगे, ठीक है, किस तरह उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है। तो जो स्कूल्स हैं यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को लैंग्वेज लर्निंग के काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो एजुकेशन क्या आता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक लैंग्वेज डेवलपमेंट में, ठीक है। थर्ड आ गया आपका बायोलॉजिकल। अब देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं, स्लो होते हैं लैंग्वेज में, और कुछ कुछ क्या होते हैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं चीज़ों को सीखने में। अब स्लो किस तरह, स्लो जो बच्चे स्लो होते हैं उसमें क्या होता है, कभी कभी बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे कभी क्या है, किसी के ब्रेन में अगर कोई इंजरी है, ठीक है, या स्टार्टिंग में ही किसी के कोई अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स हैं, एडीएचडी डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, या क्लिफ्ट लिप और जब पैलेट में कुछ ये अंदर जो तलु होता है गले में यहाँ पे उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है। तो उस तरह से कभी-कभी अगर वो उसमें प्रॉब्लम है तो हम वर्ड्स को अच्छी तरह स्पीक नहीं कर पाते, ठीक है। अगर मेंटल डिफेक्ट्स है लाइक ऑटिज़्म, ठीक है, तो उसमें तब बच्चों को प्रॉब्लम आता है कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो ये हो गया आपके कौन से फैक्टर्स है जो आपकी लैंग्वेज को इफ़ेक्ट करते हैं। अब क्या इंपॉर्टेंस क्या है लैंग्वेज का, ठीक है। देखो लैंग्वेज के कारण क्या करते हैं, हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर अगर मैं आज आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो लैंग्वेज क्या है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी है, ठीक है। अगर अगर मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ, अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, किसकी हेल्प से कर रहा हूँ, लैंग्वेज की हेल्प से। अगर ये मेरे को लैंग्वेज नहीं पता होती तो मैं अपने थॉट्स, अपने एक्सप्रेशंस तो ये आपको आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर सकता था, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है, अपने हमें थॉट्स एक्सप्रेस करने में, ठीक है, हमें कम्युनिकेशन करने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें में लैंग्वेज हमें हेल्प करती है, ठीक है। तो पता लग गया कैरीज अवर थॉट्स, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है ये, ठीक है। अब जो चाइल्ड अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करते हैं, ठीक है, थ्रू साइंस हो गया, गेस्चर हो गया, स्पीच हो गया, तो ये सारे किसके, लैंग्वेज के ही वो हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस क्या है लैंग्वेज की। उसके बाद क्या, मॉरल डेवलपमेंट होता है बच्चे का। मॉरल डेवलपमेंट कैसे होगा, क्योंकि बच्चे जो जब बच्चे 18 मंथ का होता है तो वो बच्चे सीखते हैं क्या सही है क्या रॉन्ग है बाय लिसनिंग। जब जो उसके पेरेंट्स बच्चे जो उनके पेरेंट्स और जो उनके अडल्ट बोलते हैं, ठीक है, इससे क्या करेंगे, अब वो जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो किसकी हेल्प से बोल रहे हैं, लैंग्वेज की हेल्प से ही बोल रहे हैं ना। तो लैंग्वेज के कारण क्या होता है कि बच्चे की क्या होती है, मॉरल डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है। फिफ्थ आ गया डेवलपिंग पर्सनैलिटी। अब देखो जिसका लैंग्वेज अच्छा होगा वो उसका उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है, चीज़ों का, ठीक है, उस इससे क्या होता है कि जो बच्चे की पर्सनैलिटी में भी ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस। ए बेबी इज़ बोर्न विदाउट लैंग्वेज। आपने देखा कि बच्चा जब जन्म लेता तो उसको तो कुछ भी नहीं आता होता, ठीक है। लेकिन जब विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग बाय द एज ऑफ 5, लेकिन फिर भी किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के अगर उसको कुछ भी ट्रेनिंग ना दिया जाए, लेकिन फिर भी क्या होता है कि अगर एज 5 साल की उम्र में भी वो काफ़ी सारे वर्ड्स, हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स और ग्रामर लिटिल बिट वो सीख जाता है, ठीक है। तो हमने जब स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर किया था वहाँ पे आपने देखा, हमने बताया था कि मैंने कि स्टार्टिंग में बच्चे पहले उसके 200 वर्ड्स होते हैं वोकैबुलरी में, फिर धीरे-धीरे वो उनका जो वर्ड कैपेसिटी होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है? तो ये सारा किसके कारण होता है? लैंग्वेज के कारण ही होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें होंगी हमारी आपका इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज में। फिर उसके बाद चाइल्ड ग्रोथ है, ठीक है? बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट किसकी हेल्प से होता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट में। लैंग्वेज के कारण क्यों? क्योंकि देखो जैसे बच्चा क्या करेगा, अपने पेरेंट्स को देख रहा है, ठीक है? अब अगर उसने को कुछ हैप्पीएस्ट एक्सप्रेशन देना है तो वो क्या करता है, क्वींग क्वींग, ठीक है? क्वींग में क्या होता है, ये ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे एक्सप्रेशन देता है, ठीक है? तो ये सारे क्या है, ये लैंग्वेज ही है उसका, ठीक है? तो अपने अपनी ये उसकी लैंग्वेज हो गया, ठीक है? उसके वे से वो चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे बच्चे की ग्रोथ में भी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है? बेसिस ऑफ एजुकेशन। अब लैंग्वेज क्या है, बेसिक है एजुकेशन का, ठीक है? क्योंकि जब स्कूल में रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक जितना भी करते हैं वो सारा क्या है, लैंग्वेज में ही आता है, ठीक है?
फिर क्या है, मीडियम ऑफ लिटरेचर, जो लिटरेचर का मीडियम है वो क्या है, लैंग्वेज, ठीक है। तो आज जितने भी हमारे पास लिटरेचर हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो सारा किस में लिखा गया है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, ठीक है। तो लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। अब देखो थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो सबसे पहले स्किनर का, बीएफ स्किनर ने थ्योरी दिया था। उसने क्या बोला कि चिल्ड्रन क्या करते हैं, चिल्ड्रन इमिटेट करते हैं जो वो देखते हैं, जो वो सुनते हैं। मीन जो हम क्या करेंगे, दोहराएंगे, ठीक है। जो चीज़ें वो देखते हैं, जो वो चीज़ें सुनते हैं, अगर हम उन चीज़ों को बच्चे का क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट करते हैं, जब पुनिशमेंट करते हैं, अगर वो कुछ अच्छी चीज़ करे तो हम उसको रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं, एनकरेजमेंट कर सकते हैं, जिससे वो बच्चा और अच्छे वे से उन चीज़ों को सीखेगा। अगर वो कोई गलत चीज़ सीख रहा है, हम उसको पुनिशमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम बाय रीइंफोर्समेंट की हेल्प से या पनिशमेंट की हेल्प से बच्चे का क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट करता है, ठीक है। अब देखो अडल्ट्स जो होते हैं हमारे जो अडल्ट होंगे वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्किनर स्किनर कहता है कि चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल बाय एसोसिएटिंग वर्ड्स विद मीनिंग। मैंने बता ही दिया आपको कि हम क्या करते हैं, बच्चों को रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल्स की हेल्प से उसको लैंग्वेज सिखाते हैं, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं, वर्ड्स को एसोसिएट करते हैं उनके मीनिंग से, ठीक है। सेकंड आ गया नेटिविस्ट थ्योरी ऑफ नॉम चॉम्स्की। अब देखो चॉम्स्की का जो कंसेप्ट था वो एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट था। उसका कहना क्या था कि ह्यूमंस के अंदर एक इन्नेट एबिलिटी होती है, प्री प्रोग्राम इन्नेट एबिलिटी होती है जो हेल्प करती है उसको लैंग्वेज डेवलपमेंट। उसने इस चीज़ को क्या किया, लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस। उसने कहा कि हमारे बच्चों के अंदर, जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके अंदर ही एक ऐसा लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस होता है जो बच्चे को बाद में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीखने में मदद करता है, ठीक है। तो लैंग्वेज कंटेन्स नॉलेज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स कॉमन टू ऑल लैंग्वेज एंड अलाउज चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड रूल्स ऑफ वट एवर लैंग्वेज दे लिसनिंग टू। तो ये आपने देखिए कि उसमें क्या होता है, लैंग्वेज में क्या होता है, ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देख ही लिया, पीछे देखा इंग्लिश और हिंदी के बारे में, जैसे मैंने बताया वहाँ पे कुछ सिंटैक्स और रूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो चॉम्स्की का आइडिया क्या हो गया था कि यहाँ पे उसने क्या बोल दिया कि बच्चे के अंदर एक लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस होता है जो उसको हेल्प करता है बाद में लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने में। तो ये हो गया हमारा चॉम्स्की का आइडिया। फिर आ गया लेव व्योस्की का। इसने क्या बोला कि लैंग्वेज डेवलपमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, दो रीजन से होते हैं, एक तो बायोलॉजिकल रीजन, एक तो सोशल रीजन, ठीक है। सोशल रीजन तो मेन क्या हो गया, जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिजायर ऑफ चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट विद अदर्स, ठीक है। एंड चिल्ड्रन आर बोर्न विद पावरफुल ब्रेन दैट मैच्योर स्लोली। अब बायोलॉजिकल क्या होगा कि बच्चे के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है, जो वो ब्रेन क्या करता है, धीरे धीरे मैच्योर होता है, ठीक है। अब उसके ब्रेन की हेल्प से क्या करता है बच्चा, सोचेगा, ठीक है। अब जब सोचेगा, सोचने की शक्ति किससे आती है, लैंग्वेज के कारण। तो धीरे धीरे वहाँ पे वो चीज़ें क्या करता है, लैंग्वेज, यहाँ पे भी उसका डेवलपमेंट लैंग्वेज होगा, ठीक है। तो ये तीनों थ्योरीज था। अब देखो थॉट क्या हो गया, देखो थॉट क्या हो गया, हमारे आइडियाज़ हो गया, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ होगा, ठीक है। अब ये थॉट्स और आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, जब हम थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, ठीक है। अब थिंकिंग ही एक ऐसा एबिलिटी है जो हमें क्या करती है, ह्यूमंस को रिजल्ट को इंटरप्रेट करने में, ठीक है, रिप्रेजेंट करने में हेल्प करती है और वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने में हेल्प करती है, ठीक है। और हम थिंकिंग अपने थॉट्स के कारण ही प्रडिक्शंस बना सकते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। कुछ भी अगर हमें प्रडिक्ट करना है तो ड्यू टू किसकी हेल्प से कर सकते हैं, थॉट के प्रोसेस से, थिंकिंग प्रोसेस से, ठीक है। ये क्या एक मेंटल एक्टिविटी है, ठीक है। इसके कारण ही हम क्या कर सकते हैं, सोचते हैं, रीज़न दे सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक रिफ्लेक्शन है हमारे आइडिया का, क्या आइडिया हम देंगे, ठीक है। तो ये आ जाता है इसमें। और ऊपर से ये भी कह सकते हैं ये क्या है, जजमेंटल है, ओपिनियन है, बिलीफ है। क्योंकि जब हम सोचते हैं कुछ, अगर किसी बारे में कुछ जजमेंट देना होगा तो पहले हम सोचेंगे ना, अच्छी तरह उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसकी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, फिर ही हम कुछ जजमेंट देंगे, ठीक है। तो थॉट करेंगे, चीज़ों को पहले सोचेंगे, थॉट मतलब थिंकिंग प्रोसेस करेंगे ना, तभी तो किसी के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, जजमेंट है, ओपिनियन है या बिलीफ है, ठीक है। कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग, ठीक है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग। तो ये आ गया हमारा थॉट प्रोसेस। अब देखो थॉट और जो लैंग्वेज है, आपने देख ही लिया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, दोनों इंटरलिंकेज है, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ एवरीडे लाइफ इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। आपने देखा हम अपनी लाइफ में, एवरीडे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है।
अगर हमें अपने आइडियाज़ किसी को बताने हैं तो वहाँ पे भी हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी रीड को यूज़ करना है, किसी किसी चीज़ को रीड करते हैं, ठीक है? उसको अंडरस्टैंड करते हैं उनके मीनिंग्स में। अगर किसी चीज़ को रीड करना है और वहाँ पे कुछ वर्ड्स आते हैं, उनके वर्ड्स को हमने अंडरस्टैंड करना है, तो वो किसकी हेल्प से करते हैं? लैंग्वेज की हेल्प से, ठीक है? तो अभी वो भी अगर हम अपने आप से बात करते हैं, ठीक है? इफ वी स्पीक इंटरनली टू आवरसेल्फ व्हेन वी प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन एंड मेक लॉजिकल कंक्लूजन, हम क्या करते हैं जब अपने आप से भी बात करते हैं, वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, लैंग्वेज का ही यूज़ कर रहे हैं। बाद में हम क्या करते हैं, उस लैंग्वेज का यूज़ करके अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, जो रिटन फॉर्म में लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, फिर अपने लॉजिकल जो आइडियाज़ होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं। तो सारा किस में आ जाता है, आपका लैंग्वेज और थॉट प्रोसेस में। तो गाइज ये था आज आज का हमारा चैप्टर, लैंग्वेज एंड थॉट। होपफुली आपको समझ आया होगा। ओके गाइज, बाय, थैंक यू। ओके, अच्छा गाइज, अगर आपको हमारे चैनल का अगर हमारे लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइज, बाय।